नमस्कार, मैं हूं नीलू। सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो है विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर का। एक वीडियो जिसमें हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से विनोद कांबली सचिन तेंदुलकर का हाथ पकड़ते हैं और फिर उसे अपनी तरफ खींचते हैं, उसके माथे पर हाथ रखते हैं और फिर उसे प्यार से दुलारते हैं। वो उनका हाथ ही नहीं छोड़ते हैं। अब देखिए, ये दोनों दोस्त बचपन के दोस्त हैं और ये कार्यक्रम था रमाकांत, जो उनके गुरु हैं, उनको लेकर ये कार्यक्रम रखा गया था शिवाजी पार्क में। 3 दिसंबर का ये वीडियो बताया जा रहा है जहां पर सचिन और विनोद कांबली मिले। अब सचिन और विनोद कांबली की जोड़ी के बारे में भी जरा हम आपको बता देते हैं और उसके बाद फिर इस वीडियो का भी जिक्र करेंगे। सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली स्कूल के दिनों से ही फ्रेंड थे। एक साथ उन्होंने एक ही गुरु यानी कि रमाकांत आचरेकर से शिक्षा ली क्रिकेट की और उन्होंने उनसे कोचिंग ली और इसके बाद दोनों का सिलेक्शन भी इंटरनेशनल क्रिकेट में एक साथ ही हुआ और दोनों ने जबरदस्त खेल दिखाया। लेकिन आज जहां विनोद कांबली है, उससे कहीं आगे यानी कि सचिन तेंदुलकर पहुंच चुके हैं। वो क्रिकेट जगत के भगवान कहलाते हैं। लेकिन आज जो विनोद कांबली की हालत है, उसे देखकर जो उनके फैंस हैं, इस वीडियो के आने के बाद जरूर उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि आखिर विनोद कांबली को हुआ क्या है। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि किस तरह से रमाकांत आचरेकर को लेकर एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें एक ही मंच पर सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली उपस्थित थे और फिर जैसे ही विनोद कांबली ने सचिन तेंदुलकर को देखा, उन्होंने उनका हाथ जोर से पकड़ लिया, अपनी तरफ खींचा। सचिन तेंदुलकर भी उनके साथ मिलते हुए दिखाई दिए। हालांकि इस दौरान हमने देखा कि किस तरह से विनोद कांबली ने एक गाना भी सुनाया, लेकिन उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं लग रही थी। वो उम्र से ज़्यादा बूढ़े दिखाई दे रहे थे। उनकी तबीयत भी बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही थी। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में उनकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं रही है। उनको दिल से संबंधित बीमारी भी है, इसके अलावा डिप्रेशन की बीमारी है। नशे की लत के चलते कई बार रिहैब भी वो गए, लेकिन वहाँ पर भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। अब एक बात सामने आई है। जब ये वीडियो सामने आया तो जो कपिल देव है, उन्होंने एक पेशकश की है विनोद कांबली को लेकर। उन्होंने कहा कि अगर कांबली चाहे तो हम उन्हें रिहैबिलिटेशन सेंटर भेज सकते हैं, बशर्ते उन्होंने एक शर्त भी रखी है। उनका कहना है कि जब तक कांबली इसके लिए तैयार नहीं होते हैं, भले इसमें कितना भी लंबा वक्त लगे, जो भी इलाज का खर्चा हो, साल दर साल कितना भी वक्त लगे, हम पैसा भरने के लिए तैयार हैं। लेकिन कांबली को रिहैबिलिटेशन सेंटर जाना होगा और इसके बाद अगर वहां से ठीक होकर आते हैं तो फिर इससे अच्छी बात और कोई नहीं होगी। विनोद कांबली देखिए, एक बड़ा नाम है। 90 के दशक में उन्होंने जो खेल दिखाया, उस समय उनके काफी फैंस थे। हालांकि आज की जनरेशन को पता नहीं इस बारे में, उनके बारे में कितनी जानकारी है, लेकिन अब वो गुमनामी के अंधेरे में चले गए हैं। बहुत सारी आदतें, बहुत सारी फिटनेस को लेकर समस्या, बहुत सारे विवाद विनोद कांबली को लेकर दिखाई दिए। लेकिन अब एक बार फिर से क्रिकेट फर्टिनिटी में उनको लेकर आवाज उठने लगी है। उनके फैंस भी चाहते हैं कि वो दोबारा से स्वस्थ हो जाए, जो शराब नशे की लत है वो ठीक हो जाए और वो अपने फैंस के लिए, अपने चाहने वालों के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर जरूर जाए। अब देखना होगा कि कांबली क्या इस बात के लिए मानते हैं, रिहैबिलिटेशन जाते, क्योंकि इससे पहले भी कई बार वो रिहैबिलिटेशन सेंटर जा चुके हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है। लेकिन एक बार फिर से क्रिकेट के जो महान खिलाड़ी हैं कपिल देव, उन्होंने कहा है कि अगर कांबली चाहे तो रिहैब जा सकते हैं। उनके इलाज का जितना खर्चा होगा वो हम जरूर उठाएंगे, बशर्ते कांबली इसके लिए तैयार हो। अब देखना होगा कि कांबली क्या सोचते हैं, उनके फैंस क्या चाहते हैं। क्योंकि देखिए, कांबली को लेकर ये कहा जाता है कि जिस हिसाब से वो क्रिकेट की दुनिया में उतरे, उससे में उनका जबरदस्त नाम था। सबसे तेज रन बनाने वाले टेस्ट क्रिकेटर में से एक वो हैं। इसके अलावा कई सारे और रिकॉर्ड हैं, लेकिन जहां पर आज सचिन है, वहां से बहुत पीछे कांबली रह गए हैं और उनके फैंस चाहते हैं कि कांबली एक बार फिर से स्वस्थ हो, एक बार फिर से अच्छे हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए और एक बार फिर से उसी पुराने कांबली को फैंस देख पाए।